हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअसो अकेडमी। मेरा नाम है फिक्शित सिंह। तो हम आपका बायो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, लाइव प्रोसेसेस, एंड उसने हमने कल न्यूट्रिशन पढ़ लिया था इन प्लांट्स का। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में किस तरह से न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। जैसे कि हमने पढ़ा, कल हमने पढ़ लिया था आपका यूनिसेलुलर पढ़ लिया था, प्लांट्स का पढ़ लिया था, हेटेरोट्रॉपिक पढ़ लिया था, ऑटोट्रॉपिक पढ़ लिया था ना। सो आज हम पढ़ेंगे आपका कि एनिमल्स में एक तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो हमने पढ़ा था कि जो उनमें डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें क्या है, मतलब स्पेसिफिक ऑर्गन क्या करता है, स्पेसिफिकली एक एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अब देखिए, देखो जब ह्यूमंस हैं वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, सबसे पहले याद करो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि हम भी क्या करते हैं, कम्प्लेक्स खाना खाते हैं। हम भी क्या करते हैं, कम्प्लेक्स खाना खाते हैं। और कम्प्लेक्स खाना खाते हैं और उसको क्या करते हैं, फिर उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। सो ह्यूमंस भी क्या है आपका, शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जिसमें जो ह्यूमंस है वो ह्यूमन जो प्रोसेस है इनटेक्स का, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का इनटेक, जो हमें हमारी बॉडी के लिए चाहिए, हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की टिश्यूज रिकवरी के लिए, जो चीज़ें हमें न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। इट मीन्स हम क्या करते हैं, हम खुद उनको क्या करते हैं, प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में आता है, हिटीरोट्रॉपिक्स में। तो हिटीरोट्रॉपिक्स कौन थे, जो क्या करते थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे, है ना। अब शुरू करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बॉडी का। सो जो ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, एक लॉन्ग ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है, देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, क्या है ये, देखो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा पूरा ये आपको। तो क्या है हमारा जो क्या बोलते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो क्या है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कनाल। जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कनाल। और इसमें इस डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो एलिमेंट्री कनाल आगे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और इसमें काफ़ी वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड भी आते हैं, जो बहुत अलग अलग, मतलब अलग अलग तरह के एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ताकि जो हमारा खाना है वो डाइजेस्ट हो सके। हमारा जो खाना है वो क्या हो सके, डाइजेस्ट हो सके। तो सबसे पहले जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कनाल। क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्री कनाल। और इसके साथ ही क्या जुड़े हुए हैं, वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जुड़े हुए हैं। मतलब क्या है इसके साथ ही, मतलब जो और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेक्रेट करते हैं, ताकि वो जो हमारे खाने की जो डाइजेशन है उसमें हेल्प कर सके, क्या कर सके, खाने में खाने की डाइजेशन में हेल्प कर सकें। अब सबसे पहले जो एलिमेंट्री कनाल है वो क्या है आपका, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। क्या है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो कितना है, 7 to 8 मीटर लॉन्ग है। कितना है, 7 to 8 मीटर लॉन्ग है। जो कहाँ से शुरू होता है, हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और हमारे एनस तक खत्म हो जाता है। ये आ गया हमारा माउथ, यहाँ से शुरू हुआ और ये पूरा गया यहाँ से स्टमक में, स्टमक से फिर ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में, और ये आपका रेक्टम और एनस के थ्रू पड़ा। ये है पूरा आपका क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, या आप बोलो जिसको एलिमेंट्री कनाल बोलो, जो 7 to 8 मीटर लॉन्ग है, जो क्या है, 7 to 8 मीटर लॉन्ग है। तो अब शुरू करते हैं पार्ट बाय पार्ट कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं। जैसे हमने स्टब बोला कि माउथ से लेके एनस तक खत्म होता है। तो इन बिटवीन कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, उनका कौन कौन से ग्लैंड आते हैं, उनका क्या क्या काम है, वो किस तरह से डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारा खाना पचाने में हेल्प करते हैं, तो वो सारा हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना। और जिसके साथ काफ़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड जुड़े हुए हैं, जो काफ़ी अलग अलग तरह के एंजाइम्स को सेक्रेट करते हैं। एलिमेंट्री कनाल 7 to 8 मीटर लॉन्ग है, याद रखना 7 to 8 मीटर लॉन्ग है एलिमेंट्री कनाल, जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनएस तक खत्म हो जाती है। सबसे पहला जो आता है आपका माउथ। सबसे पहले क्या आता है आपका, माउथ। अब क्या होता है, जो खाना है, जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से एंटर करता है, हमारे माउथ के थ्रू, है ना। सबसे पहले तो हम माउथ में ही खाना डालते हैं और फिर हमारे बाकी पार्ट्स में हो जाएगा। तो माउथ क्या है, एक ऐसा पाथवे है, मतलब जहाँ से खाना इनटेक किया जाता है और फिर उसके आगे ही खाना ट्रैवल करता है। तो थ्रू माउथ, क्या, थ्रू माउथ जो खाना है हमारा बॉडी एलिमेंट्री कनाल में एंटर करता है, या आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड में एंटर करता है, आपका एलिमेंट्री कनाल में खाना एंटर कर जाता है। अब माउथ में क्या क्या है आपका, टंग होती है और टीथ होते हैं। टंग होती है और टीथ होती है। अब टंग जो है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो क्या करती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर जो चीज़ों को मिक्स करने में हेल्प करती है। और टीथ क्या करते हैं, टीथ हैं जो जो टीथ हैं वो हमारे क्या करते हैं, ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं खाने की। किस में हेल्प करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड।
कॉम्प्लेक्स फूड। ठीक है, ब्रेकडाउन किसकी, कॉम्प्लेक्स फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। और जो हमारी डाइजेशन है ना वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। जो हमारी डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू होती है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल ब्रेकडाउन, मैकेनिकल च्यूइंग ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। और इसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, आगे भी मैंने पढ़ाया मतलब लिखा हुआ है, मैं आगे पढ़ा दूंगा, एक अभी भी बता देता हूँ कि जो हमारे माउथ में उसमें क्या होता है आपका सलाइवा, क्या होता है सलाइवा, जो कौन सैलिवरी ग्लैंड रिलीज करते हैं। अब जो सलाइवा क्या करता है उसके साथ हमारे खाने के साथ मिक्स करके उसको क्या बना देता है, स्मूथ भी बना देता है। क्या करता है, स्मूथ भी बना देता है। और उसकी केमिकल ब्रेकडाउन में भी हेल्प करता है। क्या करता है, केमिकल ब्रेकडाउन में भी हेल्प करता है ना। ठीक है, अब आपने एक छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जो हमारा माउथ में, जो हमारे माउथ में होता है, जो खाना है, जो खाना है वो क्या होता है आपके, जो हमारा खाना होता है ना, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमारे जो फूड होता है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, शुगर में। तो हम अब आप कभी नोटिस करना, हम कोई भी चीज़ खाएं ना, हम कोई भी चीज़ खाएं, उसका ना जो एंड रिजल्ट आएगा ना वो कैसा आएगा, थोड़ा थोड़ा मीठा, थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का हल्का मीठा ही फील आता है। मतलब जो एंड टेस्ट होता है वो वैसा ही होता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब क्या होता है कि हो क्या करते हैं, हमारा जो सलाइवा है, जो सैलिवरी ग्लैंड रिलीज करते हैं, उसमें क्या होता है आपका सैलिवरी एमाइलेज होता है, जो क्या करते हैं हमारे स्टार्च को, जो हमारा खाना है स्टार्च है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं, स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं। और वो ब्रेक डाउन होकर किस में होता है, सॉरी शुगर्स में होता है। मतलब कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इसमें एक और चीज जो अब मैं बताया, जैसे टंग है वो क्या एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मतलब मस्कुलर स्ट्रक्चर जो क्या करता है सिर्फ हमारे खाने को मिक्स करने में, मिक्सिंग में, और उसको स्वेलिंग, उसको निगलने में काम आता है। स्वालो और स्वालो और मिक्सिंग में काम आता है। अब इसमें ना एक चीज है, अगर आपको याद रहेगी तो ठीक है, नहीं रहेगी तो तब भी ठीक है। हमारे जो माउथ में ना एक एंटी बैक्टीरिया, जो सॉरी जो हमारे सलाइवा है ना, उसमें सलाइवा जो है ना हमारा हमारा सलाइवा है, उसमें ना एंटी बैक्टीरियल, आपका क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है। क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है। ये कौन सा होता है आपका, लाइसोजाइम। क्या होता है, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। अगर आपको याद रहेगा तो ठीक है, वेल एंड गुड है, नहीं रहेगा तब भी ठीक है। ठीक है, हमारे सलाइवा में क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है, जो क्या करता है मतलब एक तरह से बैक्टीरिया के साथ मतलब फाइट करता है, ताकि हमें मतलब कोई जैसे कोई भी अगर हार्मफुल चीज़ है तो उसको किल कर दे, मतलब हमारी आगे जो डाइजेशन होनी है या हमारे ऑर्गन्स हैं उनको इम्पैक्ट ना करे। ठीक है, बस एक याद रखना कि ये क्या होता है, एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। क्लियर है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, आ गया फेरिंग्स। क्या आ गया आपका, फेरिंग्स। अब फेरिंग्स क्या है आपका, एक फनल शेप चैम्बर होता है, ये देखो यहाँ पे दिखा होगा, जैसे यहाँ मतलब ये ना यहीं पे, ये यहीं पे होता है प्रेजेंट फेरिंग्स, फेरिंग्स। ठीक है, अब फेरिंग्स क्या है, एक फनल शेप चैम्बर है। क्या है, फनल मतलब फनल शेप का होता है, फनल शेप, आपने फनल देखी हो तो फनल शेप का होता है। और ये क्या होता है, फनल शेप का होता है, और इसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप। क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस, अब ईसोफेगस क्या है, एक ईसोफेगस, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा पाथवे, ये वाला, ये पाथवे, ये पूरा क्या है, ईसोफेगस है। डायग्राम में देखो, ये पूरा क्या है, ईसोफेगस है। एक क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, लॉन्ग मतलब लंबा पतला सा मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या कर रहा है, हमारे खाने को कहाँ से, फेरिंग से, माउथ से, फेरिंग से थ्रू स्टोमक में लेके जा रहा है ना। क्या कर रहा है, खाने को फेरिंग्स के थ्रू कहाँ लेके आ रहा है, स्टमक में लेके आ रहा है। कहाँ लेके आ रहा है, स्टमक में लेके आ रहा है। अब एक चीज, जो आपका ईसोफेगस है ना, वहां पे जो खाना है वो खुद ब खुद कैसे मूव करता है ना। अब ये मत बोलना कि वो मतलब क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से नीचे नीचे जा रहा है। ठीक है, अब वहां पे ना एक मूवमेंट हो रही होती है, ईसोफेगस में कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, कैसी मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। ठीक है, अब क्या है, ये क्या है मूवमेंट, जो ये प्रोसेस हो रही होती है किसमें, ईसोफेगस में, ये क्या है, खाने को मूव कराने के लिए असेंशियल है। ये क्या है, खाने को मूव कराने के लिए असेंशियल है। खाने को नीचे 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 मूव कराने के लिए असेंशियल होता है डाइजेस्टिव ट्यूब में। अब जो लाइनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की, अब ध्यान रखना, लाइनिंग और कवरिंग में क्या होता है, लाइनिंग देखो जैसे ये ना, ये ट्यूब है। ठीक है, अब ये ट्यूब है ना,
अब ये जो बाहर वाला होगा ना, ये बाहर बाहर, इसको बोलते हैं कवरिंग। ये क्या होती है? कवरिंग। अब ये जो अंदर वाला पोर्शन होगा ना, ये जो ये जो अंदर वाला ये जो अंदर वाला, इसको बोलते हैं लाइनिंग। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, लाइनिंग और आपका किसमें, कवरिंग में। ठीक है, क्लियर है। सो जो लाइनिंग होती है एलिमेंट्री कनाल की, उसके अंदर क्या होता है, मसल्स होते हैं जो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, और जिसकी वजह से मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं रिदमिकली। जैसे इस तरह से मान लो ये ना, ये इस तरह से मूवमेंट हो रही होती है, इस तरह से प्रॉपरली वो कभी कॉन्ट्रैक्ट कभी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं रिदमिकली। सो जिसकी वजह से खाना जो है वो नीचे 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 पुश होता रहता है, खाना पुश होता रहता है। अब इस ये जो मूवमेंट है, उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो प्रोसेस है वो क्या है, पेरिस्टालसिस, और जो मूवमेंट हो रही है वो क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, क्लियर। ठीक है, क्लियर है, इस वजह का हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका स्टमक। नेक्स्ट क्या आता है आपका, स्टमक। अब स्टमक क्या है आपका, जे शेप कैसा होता है, ये देखो कैसा है आपका, ये देखो, ये ना इस तरह से, ये जी मतलब जे शेप का है ना, कैसा होता है, ये आपका जे शेप स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, जे शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब का जे शेप्ड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल कैसा होता है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है। ये क्या होता है, एक स्टोर हाउस है। ये मतलब एक तरह से किसका काम करता है, स्टोर हाउस का, इसका काम करता है आपका, स्टोर हाउस का काम करता है। और जहाँ पे जो खाना है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है। अब इसमें ना, इसमें एक बड़ी कंफ्यूजन होती है, बच्चे क्या लिखते हैं, कभी क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होती है, तो बच्चे लिखे जाते हैं स्टमक में। स्टमक में नहीं होती, स्टमक में क्या होती है, पार्शियल डाइजेशन होती है, खाना पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता है स्टमक में। स्टमक में सिर्फ हल्का फुल्का पार्ट कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब एक तरह से मान लो कि जैसे 100% है, उसमें से 30-40% यहाँ पे डाइजेस्ट हो गई। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे नहीं होती है, ध्यान रखना, स्टमक में पार्शियल डाइजेशन होती है। अब जो मस्कुलर वॉल्स हैं किसकी, स्टमक की, जो मस्कुलर वॉल्स हैं स्टमक की, वो क्या करती है, मिक्सिंग, क्या करती है, हेल्प करती है मिक्सिंग में खाना, फूड प्रॉपरली विद डाइजेस्टिव जूसेस। जो भी डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट है किसमें, स्टमक में, जो भी डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट है किसमें, स्टमक में, उनके साथ मिक्स हो करने में, उनके साथ खाने को मिक्स करने में जो स्टमक है वो हेल्प करता है। क्या होता है, स्टमक हेल्प करता है। अब ये तो नेक्स्ट आ गई, मतलब कि जो जब खाना खाना पेट से बाहर निकलता है, यहाँ से जब बाहर निकलता है तो वो कौन करता है, स्पिंस्टर मसल। स्पिंस्टर मसल एक तरह से क्या है, एग्जिट है, जो खाने को आगे भेजते हैं और उसको मतलब वापस भी नहीं आने देते। ठीक है, वापस भी नहीं आने देते हैं। अब स्टमक में क्या, अब देखना, अब स्टमक में आपको पता है क्या क्या होता है, एक होता है, क्या होता है आपका HCl। क्या होता है, HCl क्या होता है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो इसके ना कभी कभार फंक्शन भी पूछ लेते हैं कि ये मतलब जो HCl है वो मतलब क्यों काम आता है, कि मतलब क्या इसके फंक्शंस हैं। अब सबसे पहले तो HCl जो सबसे पहला है वो किस में हेल्प करता है, किल जर्म्स, जर्म्स को मारने में हेल्प करता है HCl पेट में। और दूसरा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जो पेट में जिस तरह का मतलब एक तरह से बोलो इन्वायरमेंट, माहौल चाहिए उसको बनाता है। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि खाने की प्रॉपर डाइजेशन हो सके, प्रॉपर डाइजेशन हो सके। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद क्या होता है, इस पेट में एक और होता है पेप्सिन। क्या होता है आपका, क्या होता है, पेप्सिन। अब ये किस में हेल्प करता है, अब ये मतलब ये किस में हेल्प करता है, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में क्या करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन। किसमें हेल्प करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। याद रखना, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, तो पेप्सिन प्रोटीन में हेल्प करेगा, है ना। और देखना ये किसमें वर्क करता है, वर्क इन एसिडिक मीडियम, है ना। तो मतलब अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा, तो प्रॉपर एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो प्रोटीन की डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, है ना। तो वो कौन हेल्प कर रहा है, HCl हेल्प कर रहा है, जर्म्स को किल किया एसिड की वजह से, और एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया डाइजेशन के लिए। ठीक है, और थर्ड होता है आपका म्यूकस। क्या होता है, म्यूकस, MUCUS, म्यूकस। ठीक है, अब म्यूकस क्या करता है, आपको पता है कि ये क्या करता है, हमारी जो पेट की डेलिकेट लाइनिंग है,
प्रोटेक्ट द delicate lining of stomach from एसिड से हमारी जो क्या बोलते हैं, पेट की जो अंदर की लाइनिंग होती है वो काफ़ी डेलिकेट होती है, जिसकी मतलब कि एसिड, जो एसिड होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। अब इसका ना जो पीएच है ना वो अप्रॉक्स कितना होता है, ये 1 पॉइंट आपका 1.2 पॉइंट समथिंग होता है, सॉरी 1.6 तक होता है, 1.6 तक होता है। सो ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है, जिसकी वजह से जो हमारी लाइनिंग है उसमें उसको नुकसान हो सकता है। तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। अब म्यूकस आपका पेट में होता है, हमारी नॉस्ट्रिल्स में होता है, नाक में भी होता है। जो आपके नाक में होता है ना वो भी म्यूकस ही होता है, और वही हमारे पेट में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है हमारी पेट की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रोटेक्ट करके लगता है। नेक्स्ट आपका आपने पढ़ लिया स्पिंस्टर मसल, जो क्या करता है खाने को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ क्या करता है, आगे बेचता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट आया था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है। नाम स्मॉल पर है बड़ा, ऐसे याद रखना, नाम स्मॉल है बट है बड़ा है ना। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। अब ये कितना होता है, 6 to 7 मीटर होता है, 6 to 7 मीटर तक यही होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। अब देखना, जो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको चाहे स्टार लगा लो आप, कि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होती है। कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पार्शियल डाइजेशन कहाँ होती है, स्टमक में। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रही है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखना, इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गर होती है हार्बीवरस में, और शॉर्टर होती है कार्निवरस में। क्या होती है, जो हार्बीवरस एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होती है, ये शॉर्टर होती है, सॉरी लॉन्गर होती है। और कार्निवरस एनिमल्स हैं, कार्निवरस, इनका स्पेलिंग देखना थोड़ा, कार्निवरस एनिमल्स में क्या होती है, शॉर्टर होती है। क्यों, क्योंकि जो आपके जो हार्बीवरस एनिमल है ना, जो जो खाना खाते हैं उसको डाइजेशन में ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो काफ़ी, तो इसलिए ये लंबी होती है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, बस इतना याद रखना, हार्बीवरस में वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है, और कार्निवरस में शॉर्टर होती है। अब जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। जैसे इस तरह से मैं यहाँ बना देता हूँ आपका, जो अंदर लाइनिंग होती है ना उसमें इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको हम बोलते हैं विलाई। ये जो है ना, ये फिंगर लाइक ऊपर उठी हुई है, इनको बोलते हैं विलाई। क्या है, विलाई है। अब इनका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना है एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगी तो जो भी चीज़ें मिनरल, वाटर, प्रोटीन जो भी एब्जॉर्ब होने यहाँ पे हो जाएंगे, क्या होंगे, यहाँ पे हो जाएंगे। और अब इनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, है ना, तो वो विलाई हेल्प करती है। जैसे सपोज अपना हाथ देखो, अपना हाथ फ्लैट रखो पहले, बिल्कुल फ्लैट, जैसे सीधा होता है ना। अब देखो इसमें एरिया क्या है पर कम है। जब आप फिंगर को ऊपर कर दो, अब फिंगर्स का जो एरिया था वो सरफेस एरिया वो भी बढ़ गया, है ना। तो मतलब विलाई क्या है, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। क्या करती है, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सिक्रीशन है, कहाँ से, लीवर से और पेनक्रियाज से एंटर करती है। जो लीवर से क्रिएट किया, जो पेनक्रियाज ने सिक्रीशन की, वो भी क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके मिलती है खाने से, और डाइजेशन में हेल्प करती है। क्या करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ये आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है। अब देखो, लीवर से आया, देखो लीवर से आया बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से आया, लीवर से। बाइल जूस कहाँ से आया, लीवर से। क्या, कहाँ से आया, लीवर से। अब ये क्या करता है, अब इसका काम क्या है, जो बाइल जूस है ये कैसा होता है, जो बाइल जूस है ना ये कैसा होता है आपका, एल्कलाइन। कैसा होता है, एल्कलाइन मीन्स बेसिक होता है, बेसिक नेचर में होता है। ठीक है। अब इसका क्या, इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज द एसिडिक फूड, जो पेट से आया, तो पेट से खाना आ रहा है वो कैसा था, एसिडिक। अब जब बाइल जूस आया खाने के साथ मिला तो इसने क्या कर दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज
कर दिया, बाइल जूस ने क्या कर दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया और एक फेवरेबल मतलब क्या कर दिया, एक फेवरेबल पीएच बना दिया, ताकि उसमें क्या हो, जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं इसने क्या किया, क्रिएट इसने क्या किया, क्रिएट फेवरेबल पीएच फॉर पैनक्रियाटिक जूसेस, पैनक्रियाटिक जूसेस के लिए एक फेवरेबल कंडीशन बना दी कि जो पैनक्रियाटिक जूस आएंगे वो अब अच्छे से डाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो बाइल जूस है ना वो डायरेक्ट डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, मतलब क्या, ये मतलब प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, बट ये यस हाँ, और ये कोई एंजाइम भी नहीं है, नॉट एंजाइम, क्या है, कोई एंजाइम नहीं है, बट हाँ ये इसका क्या है, बट सपोर्टिंग रोल है एक तरह से, सपोर्टिंग रोल इन डाइजेशन, क्या है, सपोर्टिंग रोल है डाइजेशन में, सपोर्टिंग रोल है डाइजेशन में। ठीक है, क्लियर है। और इसमें क्या होता है, जो बाइल जूस है, जो बाइल जूस है क्या करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, क्या करता है, एमल्सिफिकेशन, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, क्या करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। एमल्सिफिकेशन क्या होता है, ब्रेकडाउन, क्या होता है, एमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ठीक है, मतलब अब देखो बाइल जूस का क्या काम है, ये कोई एंजाइम नहीं है, बट इसका सपोर्टिंग रोल है डाइजेशन में, क्या करता है, सपोर्टिंग रोल है, काफी हेल्प करता है। कैसे हेल्प की इसने, एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज कर दिया, अल्कलाइन में मतलब उसको बेसिक मतलब न्यूट्रलाइज कर दिया, एसिडिक खाना आया था, ये बाइल जूस आया, बेसिक मिला और न्यूट्रलाइज हो गया। आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी पढ़ी होगी, एसिड प्लस वाटर, सॉरी एसिड प्लस बेस क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, है ना। और क्या होता है, ये क्या करता है, एक पेनक्रियाटिक जूस भी बनाता है, मतलब सॉरी जो फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल पीएच बनाता है पेनक्रियाटिक जूस के लिए, ताकि वो प्रॉपरली खाने पे एक्शन करके उसको क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। और क्या करता है बाइल जूस, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी करता है, क्या करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी करता है, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है पेनक्रियाटिक जूसेस, क्या आता है आपका, पेनक्रियाटिक जूसेस, पेनक्रियाटिक, पेनक्रियाटिक जूसेस आते हैं। अब जो पेनक्रियाटिक जूसेस हैं, जो पेनक्रियास रिलीज करता है, जो हमारा पेनक्रियास जो आपका स्टमक के साथ होता है, डायग्राम में दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हो आपको येलो येलो छोटा ना, ये देखो लेवल की वो पैनक्रियास ये रिलीज करता है। ठीक है, ये रिलीज करता है पैनक्रियाटिक जूसेस। अब पैनक्रियाटिक जूसेस क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये आपका कार्ब्स प्रोटीन और फैट्स में डाइजेशन में हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, कार्ब्स प्रोटीन फैट्स में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज कौन करता है, पैनक्रियास, पैनक्रियास रिलीज देम। ठीक है, पैनक्रियास रिलीज देम। अब ये क्या कौन कौन से करता है, अमाइलेस, क्या करता है आपका, अमाइलेस, लिपेस और ट्रिप्सिन, अमाइलेस, लिपेस और ट्रिप्सिन। ठीक है, अमाइलेस, लिपेस और ट्रिप्सिन। अब जो अमाइलेस है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है। ठीक है, अब जो लिपेस है आपका वो क्या करता है, फैट्स को ब्रेक डाउन, फैट्स, ब्रेक डाउन फैट्स इंटू फैटी एसिड, लिख लो फैटी एसिड्स, तो फैटी एसिड्स में। ठीक है, क्लियर है, फैटी एसिड्स में। अब जो ट्रिप्सिन है वो ब्रेक डाउन करता है किसको, क्या बच गया, प्रोटीन, किसको ब्रेक डाउन करता है, आपका प्रोटीन को, सॉरी थोड़ा सा, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, क्लियर है। ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और किसमें करता है, इनटू अमीनो एसिड्स, इनटू
अमीनो एसिड्स। क्लियर है? क्लियर है? इतना क्लियर है ना? बस याद इनको ध्यान रखना, अमाइलेस, लिपेज, ट्रिप्सिन। अमाइलेस कार्ब्स को, लिपेज फैट्स को, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आती है आपकी? लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो इसका नाम तो बड़ा है लार्ज, बट होती छोटी है। कैसी होती है? छोटी होती है। अब इसको लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वाइडर होती है डायमीटर में। क्या होती है? काफ़ी वाइडर होती है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ वाइज बड़ी है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो लेंथ में छोटी है बट वाइडर है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। अब इसके पास, इसके साथ ही एक होती है अपेंडिक्स भी जुड़ी होती है छोटी साइड में। अब अपेंडिक्स पहले आपकी बॉडी फंक्शन होती थी, आप ये देखो, ये छोटी सी जुड़ी हुई अपेंडिक्स पहले होती थी, इसका फंक्शन होता है, बट आज के टाइम पे ये क्या है, किसी भी यूज में नहीं आती है। जैसे जैसे हमारी बॉडी इवॉल्व करती गई, हमारी बॉडी में इसका कोई काम नहीं रहा। ठीक है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें क्या होता है, जो आपके वाटर या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड है। अब देखो सपोज जैसे हमारी बॉडी ने सब कुछ क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, बट हमारी बॉडी को लगा कि नहीं, अभी भी कुछ चीज़ें हमारी जो बॉडी में पानी, हमारी बॉडी में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स कम रह गए, है ना, मतलब हमें थोड़े और पानी चाहिए, थोड़ा और इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। तो ये क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वहाँ से क्या होती है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। क्या हो जाती है? रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की। ठीक है ना? इसमें यही है। और फिर जो बाकी बच जाता है तो फीकल मैटर के फॉर्म में वो आगे आगे ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है ना, आगे आगे ट्रांसफर होता है। सो जो वेस्ट हमारा बॉडी का होता है। अब एट द एंड रेक्टम। रेक्टम क्या है? एट इट इज द एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का एंड पार्ट है। और इसमें क्या होता है? फीकल मैटर स्टोर होता है, अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है? यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद आपका जो एनल है, आपका जो एनल है लास्ट क्या है, ये एंड। अब ये क्या था, जो रेक्टम था, लार्ज इंटेस्टाइन का एंड पॉइंट था, जहाँ पे फीकल मैटर हमारा वेस्ट मटेरियल जो टेम्परली स्टोर होता है उसमें। अब एनल क्या है? हमारा एक एग्जिट है। एक एग्जिट है किसके लिए? जो एलिमेंट्री कैनाल, मतलब एक तो एंड पॉइंट है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। और ये क्या है? एक तरह से एग्जिट है किसका? फीकल मैटर का। मतलब जहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का, जो क्या है हमारा बॉडी का वेस्ट मटेरियल है, वो इसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब जो प्रोसेस रेगुलेटेड की जाती है किससे? एनल स्फिंक्टर के। एनल स्फिंक्टर जो हमारे बॉडी का मसल होता है, बिल्कुल एंड में होता है। तो इसकी हेल्प से ये चीज़ क्या की जाती है? परफॉर्म की जाती है कि इस मसल के थ्रू जो है, जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है इतना? अब लास्ट कुछ आपके रह गए जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे होते हैं। अब सबसे पहले आ गया आपका सैलिवरी ग्लैंड। क्या आ गया? सैलिवरी ग्लैंड। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अभी हमने पढ़ लिया, मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट में खत्म कर दूंगा। कहाँ पे होता है? हमारा माउथ में। ये क्या करता है? सलाइवा सिक्रेट करता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। अब सलाइवरी अमाइलेज को पाइटेलिन पाइट एलिन भी बोलते हैं, जो क्या करता है? स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, आप खुद भी नोटिस करना, आप नमकीन खाओ, आप नमकीन चीज़ खाओ, आप तीखी खाओ, आप मीठी खाओ, वो ऐड मतलब लास्ट जो इफेक्ट आएगा ना उसका मीठा सा ही आएगा। आप मिर्ची खा लो, जो एंड में इफेक्ट आएगा ना वो हल्का हल्का मीठा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज है, जो एंजाइम है सलाइवा के अंदर, वो क्या करता है? स्टार्च को सिंपल शुगर्स में ही कन्वर्ट करता है और उसको सिंपल शुगर्स में ही कन्वर्ट करेगा। ठीक है? क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका स्टोमक में, है ना। ये हमने पढ़ लिया गैस्ट्रिक ग्लैंड के। ये कहाँ होता है? हमारा स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? आपका अलग अलग क्या बोलते हैं, जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका लीवर। ये इंपॉर्टेंट है इसका एक चीज़ कि ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। बाइल जूस सिक्रीट करता है, जो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करते हैं। जो और क्या करते हैं, जो मीडियम है उसको क्या करते हैं, एक तरह से उसको सपोर्टिंग में आते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। जो हमारा खाना, जो आपका स्टमक में एसिडिक था, वो जब क्या बोलते हैं आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो क्या होगा? उसको एल्कलाइन बनाना, उसको न्यूट्रलाइज करना, खाने को न्यूट्रलाइज करना, बेसिक मतलब थोड़ा बेस मिला के उसको एल्कलाइन, मतलब एल्कलाइन के साथ मिक्स करके उसको न्यूट्रल बना देना। और इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखना कि जो बाइल जूस है वो कहाँ स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में।
जो बाइल जूस है, बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लेडर में। इसलिए जब होता है ना, वो कहते हैं पथरी का ऑपरेशन, ब्लैडर का ऑपरेशन होगा, है ना, वो निकाल देंगे, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं पित्ता, पित्ता निकाल देना है। गाल ब्लेडर निकाल लेंगे तो उससे क्या होता है, मतलब उसको डॉक्टर बोलते हैं कि खाओ बट थोड़ा हिसाब से खाया करो, क्योंकि आपके डाइजेशन में हल्का फुल्का फर्क आ सकता है ना। देखो कितना, मतलब कितना फर्क आता है बाइल जूस का, मतलब ज़्यादा नहीं आएगा बट डाइजेशन में फर्क आता है ना। अब उसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल हमने पढ़ लिया कि न्यूमरस ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस रिलीज करते हैं। आपका पेनक्रियास हो गया, बाइल जूस आता है, पेनक्रियास वगैरह। अब ये केस में क्या होता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैटी एसिड को फैटी एसिड को ग्लिसरोल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अब लास्ट आपका पेनक्रियास हमने पढ़ लिया, ट्रिप्सिन प्रोटीन को किसमें, पॉलीपेप्टाइड, या आप अमीनो पॉलीपेप्टाइड या अमीनो एसिड लिख लो, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। आपको किस में कन्वर्ट करता है? अमीनो एसिड्स में। ठीक है। अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। अब लिपेज क्या करता है, फैटी एसिड, फैट टू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड टू ग्लिसरॉल। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ये था आपका डाइजेशन, डाइजेशन का पूरा हमने पढ़ लिया, डाइजेशन किस तरह से होती है, कैसे कैसे होती है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आएगी, आप वीडियो को फिर से देखना, और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, है ना। तो बाकी शेयर वगैरह किया करो। थैंक यू।